Hello guys, how are you? You're welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम, जिसमें हमने प्लांट किंगडम में सबसे पहले एल्गी कंप्लीट किया था। एल्गी के डिफरेंट कैरेक्टर्स और एल्गी के जो 3 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम का सेकंड पार्ट, ब्रायोफाइट्स। Biophytes include various mosses and liverworts, यानी ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और लीवरवर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। और ये ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट शेडेड एरियाज जैसे कि हिल्स में मॉइस्ट शेडेड एरियाज में ये डेवलप होते हैं। और ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस यानी कि जो कि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और वाटर पर भी डिपेंड होते हैं, तो इसलिए इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये सॉइल में प्रोड्यूस होते हैं, रहते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। दे यूजुअली अकर्स इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, यानी ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में रहते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, यानी एल्गी के कंपैरिजन में इनकी ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। इनका ये स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट का मतलब या तो ये जमीन पर पसरते हुए चलते हैं, इरेक्ट, या फिर ये इरेक्ट यानी सीधे खड़े होते हैं इनके ये प्लांट्स। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। इनमें यानी कि रूट्स की जगह राइजोइड्स होते हैं, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, जो कि इसको सबस्ट्रेटम का मतलब आधार से अटैच करने का वर्क करते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दे में पॉजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यानी इनमें ट्रू रूट, लीफ और स्टेम एब्सेंट होते हैं, लेकिन ऐसे हम ये कह सकते हैं कि इनमें रूट लाइक या एंड लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड, और हमने कहा था हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम कहते हैं गैमेटोफाइट, तो मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफाइट होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स देन इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, जिसे जो कि हैप्लॉइड होती है। और इसी पर ही सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स इन बायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। The male sex organ is called antherium. They produce flagellate antherozoid, and female organ called archegonium is flask-like and produces a single egg. यानी कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, उस पर 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। एक तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरियम प्रोड्यूस होता है, जिसमें कि बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड डेवलप होते हैं, ये मेल स्पर्म्स हैं। और इनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम प्रोड्यूस होता है, जो कि एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि एक सिंगल एग का फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ एक डायग्राम के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। ये डायग्राम आप देखिए, ये ये आर्किगोनियम का डायग्राम है, जिसमें कि एक एग प्रेजेंट है, और ये एंथीरियम प्रेजेंट है का डायग्राम है, और जिसमें कि एंथीरोजॉइड डेवलप होता है। एंथीरोजॉइड जो कि बाइफ्लैजिला 2 फ्लैजिलेट यानी मोटाइल होता है, और ये वाटर के थ्रू जो एंथीरोजॉइड्स है ये आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं, और ये आर्किगोनियम में एंटर करके एग से फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो एग और एंथीरोजॉइड है ये हैप्लॉइड बॉडी है, और ये दोनों फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ देखिए अब आप जो हम पढ़ रहे थे
कि इनमें आर्किगोनियम में एग का फॉर्मेशन होता है और एंथीरियम में एंथीरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम, यानी एंथीरोजॉइड्स को वाटर में रिलीज कर दिया जाता है जहां पर ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एंड एंथीरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। एंथीरोजॉइड एग से फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, यानी तुरंत जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस नहीं होता है, पहले ये मल्टीसेलुलर बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमने पढ़ा है कि इसमें प्लांट्स में अल्टरनेशन और जनरेशन प्रेजेंट होता है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ये 2n डिप्लॉइड जनरेशन होती है, तो इस तरह से जाइगोट से पहले स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, यानी ये जो स्पोरोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये मेन प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफाइट से अटैच होते हैं, यानी गैमेटोफाइट जो कि फोटोसिंथेटिक है उस पर डिपेंड रहते हैं। एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, और इसी गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहकर उससे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस, यानी अब ये स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में मियोसिस डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर वापस से गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इसकी अगर लाइफ साइकिल समझना चाहें तो ये लाइफ साइकिल हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। आप ये डायग्राम देखिए, ये मेन प्लांट बॉडी है जिसको हमने कहा है गैमेटोफाइट, जिस पर कि स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होते हैं। ये रिक्शिया थैलस है, और यहाँ पर देखिए मोनोशियस का मतलब होता है कि यहाँ पर एंथीरियम और आर्किगोनियम एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। तो इसी गैमेटोफाइट जो प्लांट है, मेन प्लांट बॉडी जो कि हैप्लॉइड है, उस पर ये एंथीरियम बनते हैं और आर्किगोनियम। एंथीरियम से एंथीरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है जिन्हें मेल स्पर्म्स भी कहते हैं, और आर्किगोनियम में एग का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जब एंथीरोजॉइड आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं तो आर्किगोनियम में ये यहाँ तक ये वाली जो स्टेज है ये कहलाती है गैमेटोफाइट जनरेशन कहलाती है, यानी ये हैप्लॉइड है। यहाँ पर जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और 2n सेल बनती है। अब एक सेल जो 2n थी उनमें लगातार डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, जिससे कि बहुत सारी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। ये पूरा स्पोरोफाइट है, और ये स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स, कुछ स्पोर मदर सेल्स एक्टिवेट होती है जिनमें कि मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर्स बन गए और स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है। तो ये स्पोर्स हैप्लॉइड हैं। तो यहाँ पर ये पूरी स्टेज थी डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन थी, और ये वाली स्टेज गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, हैप्लॉइड है। ये स्पोर जो बनते हैं, स्पोर जर्मिनेट होते हैं और नया प्रोथैलस यानी नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये इसकी हम अल्टरनेशन जनरेशन को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे।